लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि जो मेहनत हुई है, जो पसीना बहाया गया है, जो पश्चिम बंगाल में कैंपिंग की गई है, पश्चिम बंगाल में जो अमित शाह ने लगातार वहां पर बैठकें की, और असम में जो हेमंता शर्मा ने तमाम रैली की, उसके बाद तमिलनाडु, केरल में और पुडुचेरी में क्या क्या असर पड़ा इसका, ये सब आपको बताएंगे। विस्तार न्यूज विस्तार से कवर करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक अपडेट जान लीजिए। भवानीपुर में सुबह सुबह हंगामा हो गया है। बड़ी खबर यह है कि मतगणना से पहले भवानीपुर में हंगामा हुआ है और काउंटिंग सेंटर में घुसने को लेकर हंगामे की खबर मिल रही है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि काउंटिंग सेंटर में एंट्री को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। भवानीपुर आपको बता दें ये सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी यहीं से चुनाव लड़ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे साथ सीधे आपको कोलकाता लेके चलते हैं। अमृत हमारे साथ जुड़ रहे हैं बंगाल से, कोलकाता से, अनमोल तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक राणा भोपाल से, घुमन साहू रायपुर से, और तमाम हमारे सहयोगी संतोष उज्जैन से जुड़ रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में किस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं कोलकाता। अमृत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, अब 1 घंटे से भी कम समय रह गया है, क्या हलचल है, क्या तस्वीर है? भवानीपुर में बवाल की खबर मिल रही है कि वहां हंगामा हो गया है, क्या अपडेट मिल रहा है बंगाल से? विवेक, देखिए कोलकाता में जो है काउंटिंग सेंटर पे लगातार जो है सुरक्षा के इदारे जो काफ़ी मजबूती से डटे हुए हैं। और आपको बता दूं कि मैं यहाँ नेताजी इंडोर स्टेडियम के पास हूँ। यहाँ पे 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग की गई है। और आपको बता दूं कि पूरे काउंटिंग सेंटर पे आधे किलोमीटर पहले यानी 500 मीटर पहले ही सारी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। और जिनके पास चुनाव आयोग द्वारा दिया गया पास है वही अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज किसी को भी यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इतनी ही दूरी में आप देखिए यहां से 2 बैरिकेडिंग और की गई है, जहां पे 2 बार आपको पास दिखाने हैं, फिर आपको अंदर की तरफ जाना है। तो ये जो है हर सुरक्षा, जितने भी बंदोबस्त हैं, जितने भी काउंटिंग सेंटर हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में तकरीबन 77 इस तरह से काउंटिंग सेंटर बने हैं। और उन सभी सेंटरों पे इसी तरह का मंजर दिखाई देगा कि जितने भी रास्ते हैं, चाहे किसी भी तरफ से आप आ रहे हो, किसी भी दिशा से आ रहे हो, आपको इसी तरह के जो है मिलेंगे, मंजर देखने को मिलेंगे। आप अगर अंदर जाना चाहते हैं तो आपको चुनाव आयोग ने यदि पास दिया है तो ही आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई चांस नहीं है कि भीतर आप जा सके या फटक सके। और ये जो घेरा आपको दिखा रहा हूं, ये जो है बंगाल पुलिस है, उनका घेराबंदी की गई है। इसके बाहर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और हर चौराहे पे आपको बता दूं कि पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात की गई है। उनके जवान वहां पे मुस्तैदी से खड़े हैं, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है यहाँ पे। और साथ ही साथ चूंकि जैसे कि भवानीपुर का आप जिक्र कर रहे थे, भवानीपुर में 2 पक्षों के बीच जो है झड़प की खबर है और वहां पे जो है लेकिन तुरंत ही उसको हैंडल कर लिया गया। सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हैं वहां उसको उन्होंने काउंटर किया और इसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, माहौल को शांत कर लिया गया है। लेकिन तनाव की स्थिति अगर देखा जाए पूरे पश्चिम बंगाल में तो वो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हलचल इस तरह से है कि यहाँ पे जो स्थिति है जमीन पे वो माना जा रहा है कि बहुत ही कांटे की टक्कर है। और ऐसे में कोई भी पक्ष जो है किसी भी तरह से उग्र हो सकता है, इसको लेकर के पहले से तैयारी की गई है। और कहीं से भी कोई माल फंक्शनिंग ना हो, कहीं से भी कोई मतगणना को प्रभावित न करे, इसको लेकर भी पूरी तरह से तैयारी की गई है। और यहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे मैं हूँ इस काउंटिंग अमृत पूरी तैयारी है। इसका मतलब ये है कि कहीं कोई कसर नहीं है, पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर हम भी तैयार हैं, जनता भी तैयार है, दर्शक भी तैयार है, राजनेता भी तैयार है, जिन्होंने मेहनत की वो भी तैयार है, यानी तैयारी हर जगह है। अब बस कुछ ही देर की जो है इंतजार है, उसके बाद चीजें जब सामने आएंगी, जब पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे तो उसके बाद रुझान आने शुरू होंगे। आप देख रहे हैं हमारे चप्पे चप्पे पर सहयोगी हैं। अनमोल तिवारी दिल्ली में हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक राणा भोपाल से, संतोष हमारे साथ उज्जैन से, खोमन रायपुर से हैं। अनमोल के पास चलते हैं। अनमोल, क्या तैयारी है दिल्ली में? और अनमोल, मैं आ रहा हूं तुरंत, शंखनाद हो रहा उज्जैन में, जरा आप लाइव हैं सीधे। संतोष, मतगणना होना है, बंगाल की किस्मत आज माता रानी के हाथ में, और माता रानी के जो शिष्य उन्होंने शंखनाद
किस प्रकार का हल्ला बोल ममता का खेला होगा, इसको लेकर पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। कई महिला हमारे साथ है, पहले तो उन्होंने शंख ध्वनि की है, शंख ध्वनि के साथ पूजन अर्चन यहाँ पर जोर शुरू हो चुका है। क्या कहते हैं महिलाएं, किस प्रकार वो मोदी की जीत या ममता की जीत होगी, इस पर कुछ देर के बाद जैसे जैसे परिणाम आएंगे तब मालूम पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये अद्भुत दृश्य है, सुबह सुबह शंखनाद हुआ है। शंखनाद किसकी तरफ हुआ है हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अद्भुत घड़ी है, अद्भुत घड़ी के साथ कहीं ना कहीं आज बल जाए। एक बार फिर हम महिलाओं से बोलेंगे, एक बार फिर शंखनाद हो जाए। बिल्कुल संतोष, तो ये महिला शक्ति के साथ आप मौजूद हैं और बंगाल में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है समाज में, राजनीति में, हर क्षेत्र में। अब आप बात कीजिए, क्या कह रही है वहां की महिलाएं? संतोष लाइव हैं आप। कौन जीतेगा इस बार? मोदी आना चाहिए कलकत्ता में। ममता का खेला होने वाला है, ममता खत्म होने वाला है, ममता का खेला। ममता का खेला खत्म होने वाला है। ऐसी में आप क्या चाहती है? ममता नहीं आना चाहिए, मोदी आना चाहिए। संतोष, बातचीत करते रहिए। महिलाओं के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, जो सवाल है कि पश्चिम बंगाल में और उज्जैन की, अगर महिलाएं चाह रही हैं कि बंगाल में बदलाव हो तो क्यों चाह रही हैं सब वो? बिल्कुल वो इसलिए चाह रहे हैं कि ममता जिस प्रकार वहां पर हिंदूवासी बंगालियों पर जिस प्रकार विरोध जताती है, उन्हें काम नहीं करने देती है, वहां पर हित नहीं होता है, इसीलिए ये सब चाहती हैं कि इस बार मोदी सरकार आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? परिवर्तन तो करना ही चाहिए, क्यों ना हर बार उसी का ही राज चलता है। अभी तो हमारा मोदी का राज होना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं मोदी आए तो ममता नहीं आए, कि बहुत खराब हो रहा है। हम चाहते मोदी जी आए, ममता जी हार जाए और कलकत्ता में बीजेपी सरकार बने। बिल्कुल, आप क्या चाहती हैं? दीदी को बाय बाय करना चाहिए। दीदी को बाय बाय करना चाहिए, बस कुछ ही देर का इंतजार है। और क्या महिलाएं, एक बार हो जाए शंखनाद। बिल्कुल, तो ये शंखनाद उज्जैन में हो रहा है और उज्जैन से पश्चिम बंगाल की दूरी बहुत है, लेकिन दिलों की दूरी नहीं है। और इसलिए पश्चिम बंगाल में क्या हो राजनीतिक परिणाम, आज के विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आ रहे हैं, ये आपको हमने सुनवाया उज्जैन से महिलाओं की बातें। और दिल्ली चलते हैं, अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, दिल्ली में बहुत आज हलचल रहेगी, मॉनिटरिंग होगी, और अगर बीजेपी जीतती है तो दिल्ली तो फिर दिल्ली है, फिर तो क्या ही कहने, जश्न होगा 7-8 दिनों तक बीजेपी का, क्योंकि एक जीत सिर्फ जीत भर नहीं होगी, एक बहुत बड़ा बदलाव और एक अभेद किले में बीजेपी अगर जीतती है तो उसका जश्न मनाने की तैयारी होगी। क्या लड्डू वड्डू बन रहे हैं क्या अनमोल दिल्ली में? बिल्कुल विवेक, देखिए आज 5 राज्यों के परिणाम आ रहे हैं, लेकिन हलचल सबसे ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाली है। और अगर दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली भी तैयार है, क्योंकि देखिए दिल्ली में मौसम की बात करेंगे तो देखिए सुबह सुबह दिल्ली में बारिश हुई है, मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है, बादल छाए हुए हैं। तो ये मौसम किसको भाता है ये देखना होगा। इस मौसम में कौन सी पार्टी सुकून से चाय पकौड़े खाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए 5 राज्यों के जैसे ही परिणाम आने लगेंगे वैसे ही दिल्ली में हलचल तेज हो जाएगी। बीजेपी कार्यालय में बहुत बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता दीदी का किला जो है वो बीजेपी ढाने जा रही है, ऐसा बीजेपी का मानना है। तो बीजेपी कार्यालय हो या फिर कांग्रेस का कार्यालय हो, हर जगह आज नेताओं की हलचल देखने को मिलेंगे। अगर बीजेपी अगर आज बंगाल जीत जाती है, अन्य राज्य जीत जाती है, तो हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, उनका संबोधन होगा। बीजेपी कार्यालय में आतिशबाजी की भी तैयारी है, मिठाइयां अभी से तैयार हो रहे हैं, लड्डू अभी से बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिल्कुल, यानी कि हलचल है। और सीधे चूंकि देखिए चुनाव परिणाम भले ही पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम में आ रहे हो,
लेकिन इसकी सुगबुगाहट, इसकी चर्चा, इस पर निगरानी और इसको लेकर परिणाम में क्या आएगा, ये पूरा देश देख रहा है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहां पर भी लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है कि भी बंगाल में क्या होने वाला है, असम में क्या हेमंत दोबारा आएंगे, ये चर्चा हो रही है। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, क्या चर्चा है राजधानी भोपाल में? विवेक, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े जो नेता हैं वो अलग अलग राज्य गए थे और वहां चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत झोंकती दिखाई दिए थे, क्योंकि जिस प्रकार से 12 विधानसभा सीटों में रोड शो था, मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार था। और अब मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं के लिए ये परीक्षा के तौर पर है, क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस बंगाल पर है, पश्चिम बंगाल पर है। और जिस प्रकार से लगातार 15 बार ममता बनर्जी 15 सालों से लगातार वो मुख्यमंत्री वहां की बनती आ रही है। और मोदी की बात करें तो मोदी इस बार वहां पर क्या जादू करेंगे, जिसके लिए बिल्कुल क्या जादू होगा। मध्य प्रदेश से बहुत नेता पहुंचे थे विवेक, एमपी से बहुत नेता पहुंचे थे और छत्तीसगढ़ से भी बहुत नेता पहुंचे थे और अभी भी कुछ पहुंचे हुए हैं जो इस काउंटिंग को वहां पर देख रहे हैं, व्यवस्था सब ठीक है कि नहीं है। खोमन हमारे साथ बने हुए हैं। खोमन, कौन कौन छत्तीसगढ़ से बंगाल में इस वक्त मौजूद है और क्या हलचल है रायपुर में? देखिए विवेक, रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में बहुत हलचल है और खासकर बीजेपी कार्यालय में, क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज़्यादा नेता जो है पश्चिम बंगाल गए थे, वहां उन्होंने पसीना बहाया है। अगर आज की बात करूं तो आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, इसके अलावा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव है, बेलतरा के विधायक है सुशांत शुक्ला, वो लोग बंगाल में मौजूद है। बंगाल में आज मॉनिटरिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से चुनाव जो परिणाम आएगा उस पर बीजेपी की किस तरीके से कामकाज है। तो ये मॉनिटरिंग करने का काम बीजेपी ने उनको सौंपा है। और पूरे जो प्रचार प्रसार के दौरान विजय शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह के पूरे सभाओं की जिम्मेदारी उनको मिली थी और उन्होंने बखूबी निभाया अलग अलग जगहों पर। चाहे छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री, केदार कश्यप चूंकि वन मंत्री है, वो भी पश्चिम बंगाल गए थे, वहां भी उन्होंने सभा को मॉनिटरिंग किया। सभा को किस तरीके से जो आपने एक नेता की जानकारी दे रही है, तुरंत लौट रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर क्या है स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि चुनाव के परिणाम का इंतजार पूरे देश भर को है और जानकारी ये मिल रही है कि अब बस कुछ ही देर का इंतजार है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आज आने जा रहे हैं और अब बस थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। 8 का जैसा ही घड़ी में कांटा आएगा और यानी कि 8 बजेंगे, उसके बाद तुरंत पहले पोस्टल बैलेट की पेपर्स की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद ईवीएम खोली जाएगी। लगभग इसमें 30 से 40 मिनट का समय लगता है, कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। उसके बाद फिर ईवीएम की खुलना शुरू होती है। जैसे ईवीएम खुलेगी तो फिर काउंटिंग तेज गति से होती है और फिर परिणाम जो आते हैं, जो शुरुआत के रुझान आते हैं वो जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन तमाम राज्यों में आने वाले चुनाव परिणाम पर निगाहें सबकी बनी हुई है और थोड़ी देर में चुनाव परिणाम आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि अब बस कुछ ही देर का इंतजार है और ये आप देख लीजिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए, कढ़ाई सज गई है, कढ़ाई गर्म हो रही है और पकौड़े पूड़ी सब तलना शुरू हो चुके हैं। ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। देखिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी पूरी तरह से विश्वास में है कि इस बार तो बंगाल फतेह करके रहेंगे, इस बार तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बीजेपी की तैयारी है और दिल्ली में तैयारी पूरी हो चुकी है। पूड़ी आप देखिए कि तली जा रही है और हम चुनावों में देखते हैं कि जो तैयारियां होती हैं पूरा मजमा लगा है आज दिल्ली में। तमाम पत्रकार, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम नेता सब इस तरफ हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा चर्चा है वो बंगाल को लेकर है। और हमारे साथ संतोष लगातार बने हुए उज्जैन से। संतोष, महिलाओं ने अपनी बात तो कह दी है, चाहती हैं वो बदलाव हो, चाहती हैं वो बीजेपी आए, बीजेपी दफ्तर में पूड़ी सीख रही हैं। उज्जैन में और क्या हालचाल है? बिल्कुल विवेक, बताना चाहेंगे बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार बंगाली माता जी की पूजा अर्चना थी, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है और इसी हम बंगाल की खाड़ी के दिव्य दरबार में खड़े हैं, जहाँ सुबह सुबह महिलाएं पूजा अर्चनाएं करने आ रही हैं, शंख वादन करने आ रही हैं। इनका कहना है कि ममता ने जिस प्रकार हिंदू बंगालियों पर जिस प्रकार जो आक्रोश किया था, विरोध किया था, वो नहीं चाहती कि हिंदू
वहां पर राष्ट्र बने, हिंदू प्रदेश बने, इसको लेकर विरोध है। एक बार फिर हम आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं कि शंख वादन क्या होता है, पूजा अर्चनाओं से किस प्रकार मोदी की जीत के लिए कामना कर रही है। सबसे पहले तो ये तस्वीर दिखाते हैं कि शंख वादन किया जा रहा है। बताना अभी संभव नहीं है, लेकिन सभी का ये कहना है कि आज कौन आने वाला है? आज नरेंद्र मोदी आना चाहिए। क्यों ना, जो ममता बनर्जी है बहुत महिला के साथ अत्याचार करा कलकत्ता में, और कलकत्ता का रहने वाले जो बंगाली है उनको जीना हराम कर दिया। जीना हराम कर दिया है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। आप क्या चाहती हैं? हम भी चाहते हैं मोदी आना चाहिए। क्यों आना ठीक है, चाहिए? ठीक है संतोष, क्यों संतोष लौट रहा हूं और सीधे रुख करते हैं अब कोलकाता की तरफ। भाई सबकी निगाहें कोलकाता पे हैं। अमृत आप जरा कोलकाता घूम लीजिए। हम चाहेंगे कि आप हमें दिखाइए कोलकाता में अभी क्या माहौल है, लोग क्या कहां पर इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे हैं, दुकानें कितनी खुली हुई हैं, चर्चाएं कितनी हैं। अमृत अगर आपको आवाज आ रही हो तो बताइए और अमृत के पास दोबारा चलेंगे। लेकिन खबर यह है, पुराना एग्जिट पोल भी दिखाइए आप, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े हों वो दिखाइए। अमृत हमारे साथ जुड़ गए। अमृत हम चाहते हैं कि आप कोलकाता की सड़कों पर जरा दिखाइए कि किस तरह की तस्वीरें हैं। आप गाड़ी में बैठ जाइए, कोलकाता घुमा दीजिए आज विस्तार न्यूज के दर्शकों को कि वहां जहां पर सबसे बड़ा चुनाव परिणाम आने जा रहा है, आज कोलकाता की सुबह कैसी है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं। अमृत। विवेक, मैं आपको थोड़ी देर में जो है सड़कों पे घुमाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ का नज़ारा देखो कि मैं बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ और हमारी गाड़ी जो है तकरीबन वो 1 किलोमीटर दूर खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर की बैरिकेडिंग करके हम आए थे। और यहाँ पे देखिए सुरक्षा के जो इंतजाम है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए काउंटिंग सेंटर है, काउंटिंग सेंटर के भीतर देखिए अभी वहीं जो सामने दिखाई दे रहे वहीं पे 2 लेयर की और बैरिकेडिंग की गई है। और यहाँ पे सुरक्षा ये है कि जो चुनाव आयोग के द्वारा पास जारी किया गया है वो तो है ही, साथ ही साथ अगर काउंटिंग सेंटर के भीतर जाते हैं तो आपको QR कोड यहाँ पे जारी किया गया है, जिसके जरिए जो है आप जो है जहाँ काउंटिंग सेंटर उसके भीतर जा सकते हैं। तो इस बार सुरक्षा के इंतजाम वो हुए हैं जो अभी तक पश्चिम बंगाल में देखा नहीं गया था, यानी कि काफ़ी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। और आधुनिक तकनीक जो कि अब इस्तेमाल में लाई गई है इस काउंटिंग सेंटर पे, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा रहा है, चाहे स्थानीय हो, इवन कि यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, जो रहने वाले हैं, रहवासी हैं, उनको भी यहाँ पे पासेस जारी किए गए हैं। देखिए इनको भाई साहब को जैसे रोक लिया गया, फिर इनके बाद जो है इनको यहाँ से भेजा जा रहा है। जो लोग जिनके पास प्रॉपर पासेज हैं वो जा रहे हैं, जैसे ये भाई साहब है दूध की थैली लेकर जा रहे हैं, इनको रोक दिया गया। के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। और जनता चाह रही है परिवर्तन और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। 293 सीट में रिजल्ट नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल में था ही नहीं। चुनाव कमीशन जब से हाथ में लिया तब से लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, और जिस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, काउंटिंग भी उसी प्रकार होगा और सरकार भी उसी प्रकार से नया सरकार यहाँ शपथ लेगी। ममता बनर्जी कह रहा है कि हाँ, आज दोपहर 12 बजे तक उनका है समय, उसके बाद हमारा समय है। बनर्जी बोल रहा है कि गुजराती गैंग आपका गलत इस्तेमाल के साथ पूरा भारत में आ जाइए तो देखिए डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, ये तो देश देख रहा है ना। एक ही विधानसभा में जो पोलिंग हो रहा है वो डायमंड हार्बर में फलता है। 8 लाख वोट से जीतते थे, आज महिलाएं बाहर आके बोल रही कि हमें 15 साल से वोट देना नहीं दिया है। एक दिन पहले उनका वोटिंग कार्ड छीन लिया जाता था, आज वही लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और लोग भरपूर वोटिंग करेंगे। क्या लग रहा है तो दिलीप घोष को आप सुन रहे थे, खड़गपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से एक हैं।